गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रुन त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है पेपर आपका स्टार्ट हो चुका है बीएड का। आज हम लोग जनसंख्या शिक्षा से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। एक बार देखने बाद से दूसरा आप 2x पे ज़रूर देखिए, 2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। आपको पता है क्वेश्चन आपका पूछा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या सिद्धांत का माल्थुसियन लॉ किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है माल्थस, दूसरा ऑप्शन है जोड़, तीसरा ऑप्शन है रिस्ट और लास्ट ऑप्शन है हिग्स। तो इसका आंसर है माल्थस। जनसंख्या सिद्धांत का माल्थुसियन लॉ किसने प्रतिपादित किया? आपका माल्थस ने। माल्थस के बारे में पूछ लेता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। माल्थस का पहले तो ये कौन थे? अर्थशास्त्री थे। उनका पूरा नाम भी कभी पूछ लेता है, तो पूरा नाम है आपका थॉमस रॉबर्ट माल्थस। इनका जन्म कब हुआ था? 1716 में, यानी कि 1760 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ। ये एक अर्थशास्त्री थे। उनका पूरा नाम थॉमस रॉबर्ट माल्थस था। उनका जन्म आपका 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने अपने ऐतिहासिक निबंध 1798 में एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट्स फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी विद रिमार्क ऑन द स्पेकुलेशन ऑफ मिस्टर ग्रोथ एंड अदर राइटर्स। तो ये इनका एक ऐतिहासिक निबंध है। ये भी कई बार पूछ लेगा कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑन द सोसाइटी। तो ये अगर आ गया आपका निबंध, तो ये किससे संबंधित है? माल्थस से संबंधित है। एक चीज़ और याद रखनी है कि इसी में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो ये प्रकाशित जनसंख्या संबंधी है, इन्होंने जनसंख्या संबंधी दृष्टिकोण को व्यक्त किया और खाद्यान्न पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव विश्व के लिए संकट का सूचक है, ऐसा उन्होंने कहा। इसी सूचक को, इसी बात को, इसी सिद्धांत को इन्होंने दिया, यानी इसी जनसंख्या सिद्धांत को ही हम माल्थुसियन नियम कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोग देख रहे हैं इसमें 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि माल्थस का पूरा नाम, उनका जन्म, उनका जगह, कहाँ इनका जगह पे जब उनका जन्म हुआ, यानी इंग्लैंड में 1760 में हुआ। इनका निबंध एन एसे ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी, ये आपका इनका एसे है। साथ साथ ये भी याद रखना है कि खाद्यान्न पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव विश्व के लिए संकट का सूचक है। ये किसने कहा? माल्थस ने कहा। और इसी जनसंख्या का बढ़ता हुआ जो दबाव है, इसी को जनसंख्या सिद्धांत का माल्थुसियन नियम भी कहा जाता है। तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर एक बार 2 बार रिवाइज करेंगे। पहले क्या है? इनका नाम पूरा थॉमस रॉबर्ट माल्थस, फिर इनका जन्म और 1760, फिर कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। इनका निबंध 1798 में। आप लोग देख रहे हैं कि डेट्स ज़रूर आ रही है, तो उसको भी याद रखेंगे। उनका ऐतिहासिक निबंध क्या है? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ द सोसाइटी। अगर पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन बना देता है कि खाद्यान्न पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव विश्व के लिए संकट है, ये सूचक किसने दिया, यानी इस लॉ को क्या कहा जाता है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। माल्थस ने दिया है और माल्थुसियन नियम कहा जाता है, यानी माल्थुसियन लॉ कहा जाता है। जैसे 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें कई चीज़ें और भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे पूछ सकता है कि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के प्रमुख निष्कर्ष क्या है। यानी प्रमुख निष्कर्ष की बात करें तो उन्होंने 3 निष्कर्ष दिए। पहला तो रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वृद्धि की दर। जैसे आपका पता है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस से बढ़ती है। उनका मानना था कि जनसंख्या वृद्धि की दर में आपका क्या है? आपका ज्योमेट्रिक अनुपात में से बढ़ती है। अर्थात जैसे 1 है, 2 का आपका इंटू 4, 4 का इंटू 8, 8 का इंटू 16, 16 का इंटू 32, ऐसे यानी इंटू हो जाता है, यानी आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस होता है। दूसरा आपका है खाद्य सामग्री में वृद्धि की दर, यानी रेट ऑफ इंक्रीज इन सब्सटेंस। तो इसमें आपका क्या है? उनके अनुसार जो खाद्य सामग्री है उसमें वृद्धि आपकी अंकगणितीय अनुपात में होती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, जैसे 1:2, 3:3, 4:5 ऐसे। उसके बाद से आपका तीसरा जो है आपका जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री में असंतुलन, यानी इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड मीन ऑफ सब्सटेंस होता है। तो इसमें आपका क्या होता है? ये जो दोनों शक्तियां हैं, यानी खाद्य सामग्री और आपका जो पहला क्या है आपका जनसंख्या वृद्धि, इन दोनों शक्तियों में, यानी कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न वृद्धि, दोनों के प्रभाव में जैसे जो प्रकृति है उसको समानता स्थापित करनी चाहिए, उनका मानना था। तो ये भी चीज़ें आपकी कई बार पूछ ले कि आपका निष्कर्ष क्या निकला। तो पहला आपका है जनसंख्या वृद्धि में दर, दूसरा आपका है खाद्य सामग्री में वृद्धि, और तीसरा आपका इन दोनों यानी कि जनसंख्या और खाद्य सामग्री में असंतुलन, ठीक है, यानी इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड मीन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेंगे।
एक चीज़ आप और याद रखेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि जनसंख्या में आपका ज्योमेट्रिक अनुपात बढ़ता है, यानी कि आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस होता है जनसंख्या में, जबकि हमारा खाद्य में क्या होता है, आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता है, यानी अंकगणितीय अनुपात होता है। ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछ लेगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। जनसंख्या में आपका ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस होता है और खाद्य सामग्री में आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेस होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद से और भी चीज़ें हैं, जैसे कि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के स्तर के संबंध में माल्थस ने सुझाव दिए थे। कई बार सुझाव पूछ लेगा तो वो भी आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि आपका उन्होंने क्या कहा कि जनसंख्या को नियंत्रित करने के 3 अवरोध हैं। पहले आपका नैतिक संयम, दूसरा आपका पाप और तीसरा आपका दुख। कौन कौन सा है? जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए 3 अवरोध बताए उन्होंने। पहले आपका नैतिक संयम, दूसरा आपका पाप और तीसरा आपका दुख। यानी कि आपका माल्थस ने जनसंख्या को सीमित रखने के लिए अवरोधों को 2 भागों में बांटा। पहले तो या आपका है कृत्रिम या प्रतिबंधक अवरोध, जिसे हम प्रिवेंटिव चेक्स कहते हैं। दूसरा आपका प्राकृतिक अवरोध, यानी कि पॉजिटिव चेक और नेचुरल चेक्स। यानी ये 2 भागों में इन्होंने अवरोधों को बांटा है और इनके 3 क्या है आपके अवरोध हैं, नैतिक संयम, पाप और दुख। और इसमें अगर 2 भागों में इन्होंने माल्थस ने जो जनसंख्या सीमित रखने के अवरोधों को बांटा है वो 2 भागों में बांटा है। पहले आपका कृत्रिम या प्रतिबंधक अवरोध और दूसरा आपका प्राकृतिक अवरोध। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिक से अधिक प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा ऑप्शन है रॉबिन्स, थर्ड ऑप्शन है कार्ल सेडर्स और लास्ट ऑप्शन है हिग्स। तो इसका आंसर ए डाल्टन। ये डाल्टन का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिक से अधिक प्रति व्यक्ति आय प्रदान करती है। अगर हम रॉबिन्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम उत्पादन को संभव बनाती है। रॉबिन्सन ने क्या कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम उत्पादन को संभव बनाती है। कार्ल सेडर्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अधिकतम कल्याण पैदा करती है। अधिकतम कल्याण आवश्यक रूप से वह नहीं है जिससे अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो, किंतु क्रियात्मक उद्देश्य के लिए इसे उसका समान माना जा सकता है। कार्ल सेडर्स ने क्या कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो अधिकतम कल्याण पैदा करती है। अधिकतम कल्याण आवश्यक रूप से वह नहीं है जिससे अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो, किंतु क्रियात्मक उद्देश्य के लिए इसे उसके समान माना जा सकता है। वहीं हम अगर हिग्स की बात करें तो उन्होंने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या का स्तर है जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है। हिग्स ने क्या कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या का स्तर है जिस पर प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है। ये सबके सब स्टेटमेंट किससे? आपके अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत से संबंधित है। अगर ये स्टेटमेंट आ जाता है तो आपको इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूमा का जनसंख्या सिद्धांत कौन सा है? पहला ऑप्शन है सामाजिक केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत, दूसरा है आपका फ्रैंकफर्टर का ऐच्छिकवाद का सिद्धांत, थर्ड है आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत और लास्ट ऑप्शन है तर्कवाद का सिद्धांत। तो इसका आंसर है ए आपका, कौन सा है आपका ए? सामाजिक केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत। ये किसका है? ड्यूमा का है। ड्यूमा ने जनसंख्या सिद्धांत में आपका सामाजिक केशाकर्षण शक्ति सिद्धांत दिया है। उसके बाद से अगर हम बात करें ऐच्छिकवाद का सिद्धांत तो वो आपका फ्रैंकफर्टर ने दिया है। ये भी ध्यान में रखना है। ऐच्छिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? फ्रैंकफर्टर ने दिया है। अगर हम व्यक्तित्व के सिद्धांत की बात करें तो वो आपका एफ.एस. नीटी का है। अगर हम तर्कवाद के सिद्धांत की बात करें तो वो आपका अर्नगर्ग स्टर्नबर्ग का है। तो ये चारों आपको सिद्धांत याद होना चाहिए। साथ साथ 2 सिद्धांत मैं और बता दे रही हूँ। एक आपका हेनरी जॉर्ज का सामाजिक कुसमायोजन सिद्धांत, हेनरी जॉर्ज का कुसमायोजित सिद्धांत, यानी सामाजिक कुसमायोजित सिद्धांत आपका किसका है? हेनरी जॉर्ज का है। और फिर एक और चीज़ आप याद रखना है, हार्वे लेविस्टाइन का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत कौन सा है? आपका है क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा संबंधित है। पहला ऑप्शन जनसंख्या से, दूसरा ऑप्शन मानव शक्ति से, तीसरा आपका मानव संसाधन से और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी से। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी से। जनसंख्या शिक्षा संबंधी आपके किससे है? जनसंख्या से संबंधित है, मानव शक्ति से संबंधित है और मानव संसाधन से संबंधित है। वहीं अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या शिक्षा में किन विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है तो भी याद रखना है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या वृद्धि या कमी या जनसंख्या की संरचना। ये आपके किस में आ जाता है? विषयों में आ जाता है। यानी आपकी जनसंख्या शिक्षा में विषय ज्ञान कौन सा प्रदान किया जाता है? आपका जनसंख्या का आकार, जनसंख्या संरचना, जनसंख्या वृद्धि या कमी। साथ साथ एक चीज़ और याद रखना, अगर पूछ लेगा कि जनसंख्या शिक्षा में किन विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, यानी जो अपने विषय हमारे जनसंख्या आकार, जनसंख्या संरचना, जनसंख्या वृद्धि या कमी, तो उसमें आपको कौन सा विषय का ज्ञान प्रदान करना है? तो वो आपका है लिंग अनुपात का और दूसरा आपका विवाह की आयु का।
कौन कौन सा है आपका विषय, कौन सा ज्ञान होना चाहिए आपको, लिंग अनुपात का, और दूसरा आपका विवाह की आयु का। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से रखना है। जनसंख्या शिक्षा किससे संबंधित है आपकी, जनसंख्या से, मानव शक्ति से और मानव संसाधन से। साथ साथ अनुमेय विषय कौन से होते हैं, जनसंख्या का आकार, जनसंख्या वृद्धि या कमी और जनसंख्या संरचना। अगर इन्हीं विषयों के अंदर बात कर रहे हैं इसमें क्या ज्ञान प्रदान किया जाता है, तो लिंग अनुपात का और विवाह की आयु का इसमें विज्ञान प्रदान किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा पीढ़ी के विचारों, व्यवसायों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों में वांछित परिवर्तन लाने का एक माध्यम बताया है। ये स्टेटमेंट किसका है? पहला ऑप्शन है साइमन का, दूसरा ऑप्शन यूनेस्को का, थर्ड आपका डॉक्टर चंद्रशेखर का और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर VKRV राव का। तो इसका आंसर है ए, साइमन का। साइमन का ये स्टेटमेंट है कि युवा पीढ़ी के विचारों, व्यवसायों, अभिवृत्तियों एवं मूल्यों में वांछित परिवर्तन लाने का एक माध्यम बताया है। ये किसने बताया? आपका साइमन ने। अगर हम VKRV राव की बात करें तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या शिक्षा परिवार के आकार के संबंध में सही अभिवृत्ति विकसित करने के लिए प्रेरणा शक्ति प्रदान करती है। उनका क्या स्टेटमेंट है राव जी का, कि जनसंख्या शिक्षा परिवार के आकार के संबंध में सही अभिवृत्ति विकसित करने के लिए प्रेरणा शक्ति प्रदान करती है। तो ये भी आपको स्टेटमेंट कई बार आ जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति में जनसंख्या अध्ययन केंद्र कब स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है 1970, दूसरा ऑप्शन 1973, थर्ड ऑप्शन 1975 और लास्ट ऑप्शन 1978। इसका आंसर है बी, 1973। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति में जनसंख्या जो अध्ययन केंद्र है वो आपका 1973 में स्थापित किया गया। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपका किस जगह पे विश्वविद्यालय से जनांकी विज्ञान का स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका है केरल। केरल विश्वविद्यालय से जनांकी विज्ञान का एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्य करता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या केंद्र की स्थापना कब हुई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, जनसंख्या केंद्र की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर है आपका 1973 में ही हुई। 1973 में आपका श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति जनसंख्या अध्ययन केंद्र भी स्थापित हुआ और साथ साथ आपके जनसंख्या केंद्र की स्थापना भी आपकी 1973 में ही की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान स्थित है? पहला ऑप्शन है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में, तीसरा ऑप्शन चेन्नई में और लास्ट ऑप्शन है कोलकाता में। इसका आंसर है भी दिल्ली में। आर्थिक विकास संस्थान आपका दिल्ली में स्थित है। आर्थिक विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा एवं जनांकी में अंतर का आधार है? पहला ऑप्शन है प्रकृति, दूसरा ऑप्शन है उपागम, थर्ड ऑप्शन है विज्ञान और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा एवं जनांकी के अंतर के आधार में आपका प्रकृति, विज्ञान और उपागम ये तीनों ही आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकी का गुण है? पहला ऑप्शन विश्लेषण प्रधान, दूसरा ऑप्शन विश्लेषण उपागम, थर्ड का व्यवस्थित विज्ञान और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जनांकी के गुण में आपका क्या आएगा? विश्लेषण प्रधान आएगा, विश्लेषण उपागम आएगा और व्यवस्थित विज्ञान आएगा। इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि जनसंख्या शिक्षा में जनांकी में अंतर, तो उसमें भी आप देखें प्रकृति, उपागम और विज्ञान है। और ऐसे ही आपके जनांकी के गुण अगर पूछ लेता है तो विश्लेषण प्रधान, विश्लेषण उपागम और व्यवस्थित आपका विज्ञान आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रॉबर्ट माल्थस जनक है? पहला ऑप्शन जनसंख्या शिक्षा के, दूसरा ऑप्शन जनांकी के, थर्ड ऑप्शन है और वह दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, जनसंख्या शिक्षा के। थॉमस रॉबर्ट माल्थस आपके जनसंख्या शिक्षा के जनक माने जाते हैं। अगर वहीं पूछ लेगा जनांकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, जॉन ग्रांट को। जॉन ग्रांट को किसके जनक माने जाते हैं? जनांकी के। और थॉमस रॉबर्ट माल्थस आपके किसके जनक माने जाते हैं? जनसंख्या शिक्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, कथन किसका है? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी का, दूसरा स्वामी विवेकानंद का, थर्ड आपका जॉन डीवी का और लास्ट ऑप्शन है अरस्तु का। इसका आंसर है भी स्वामी विवेकानंद जी का। ये स्टेटमेंट किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अगर हम बात करें महात्मा गांधी जी की, तो उन्होंने क्या कहा? शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। वही हम बात करें अगर टैगोर जी की, तो टैगोर जी ने क्या कहा है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचनाएं नहीं देती, अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता प्रदान करती है।
फिर से मैं बोल दे रही हूँ टैगोर जी का कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमें सूचनाएं नहीं देती अपितु हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में समरसता पैदा करती है। वहीं हम बात करें अगर आपके जॉन डीवी की, तो जॉन डीवी ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति की इन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। मैं फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ जॉन डीवी का कि शिक्षा व्यक्ति की इन सब योग्यताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने वाली संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। अगर हम अरस्तु की बात करें तो अरस्तु ने क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। अरस्तु ने क्या कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करना ही शिक्षा है। वही हम बात करें अगर आपके पेस्टोलॉजी की, तो पेस्टोलॉजी शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। क्या कहा आपका पेस्टोलॉजी ने कि मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिपूर्ण विकास ही शिक्षा है। फिर अगर हम बात करें आपकी सुकरात की, तो सुकरात ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सामान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। सुकरात ने क्या कहा कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। वहीं हम बात करें अगर प्लेटो की, तो प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिससे कि वह योग्य है। प्लेटो ने क्या कहा है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिससे कि वह योग हो। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें अरविंद घोष की, तो अरविंद घोष ने क्या कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव के पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल को सर्वांगीण उन्नति है। क्या कहा है आपका अरविंद घोष जी ने कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव के पूर्ण रूप से शारीरिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक बल को सर्वांगीण उन्नति है। वहीं अगर हम बात करें राधा कृष्णन जी की, तो उन्होंने क्या कहा कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। डॉक्टर राधा कृष्णन ने क्या कहा कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा की प्रकृति के संबंध में सत्य कथन है। पहला ऑप्शन है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। शिक्षा की प्रकृति के संबंध में आपका शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया किसने दी है आपको पता होना चाहिए, एडम्स ने दी है। और वहीं अगर हम बात करें कि शिक्षा के त्रिमुखी प्रक्रिया किसने दी है, तो वो आपके जॉन डीवी ने दी है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। जॉन डीवी ने 3 प्रक्रिया दी है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और द्विमुखी प्रक्रिया आपके एडम्स ने दी है, शिक्षक और शिक्षार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा है, पहला ऑप्शन है केवल विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है केवल कला, थर्ड है आपका कला और विज्ञान दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, कला और विज्ञान दोनों। शिक्षा क्या है आपका, कला भी है और विज्ञान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के विषय विस्तार या क्षेत्र में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है शिक्षा दर्शन, दूसरा ऑप्शन शिक्षा मनोविज्ञान, थर्ड आपका तुलनात्मक शिक्षा और लास्ट ऑप्शन है आपका अधिनायकवाद। तो इसका आंसर है डी, अधिनायकवाद। शिक्षा के विशेष विस्तार और क्षेत्र में शामिल आपका क्या नहीं है, अधिनायकवाद नहीं शामिल है। जबकि इसमें शामिल क्या क्या है, इसमें शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान और तुलनात्मक शिक्षा इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकी के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है कांट, दूसरा ऑप्शन है माल्थस, थर्ड आपका जॉन ग्रांट और लास्ट ऑप्शन है डंकन। इसका आंसर है सी, जॉन ग्रांट। जानकी के जनक कौन है आपके, जॉन ग्रांट है, मैंने इससे पहले ही बताया था। और जनसंख्या के आपके माल्थस है। जनांकी के जनक कौन है आपके, जॉन ग्रांट है और जनसंख्या के आपके माल्थस है। जनांकी का प्रारंभ कब हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। जनांकी जनक आपको याद है जॉन ग्रांट, और इसका प्रारंभ कब हुआ आपका 1662 में हुआ, 1662 में हुआ। कब हुआ, 1662 में हुआ। वहीं अगर पूछ लेगा कि जनांकी को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो आपका माल्थस को जाएगा। जनांकी को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो आपका माल्थस को जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। पहला ऑप्शन है जॉन ग्रांट ने, दूसरा ऑप्शन है माल्थस ने, थर्ड आपका कांट ने और लास्ट ऑप्शन है आशिने गुडलार्ड ने। इसका आंसर है डी, आशिने गुडलार्ड ने। डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग आपका सर्वप्रथम आशिने गुडलार्ड ने किया था। उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, ये कुछ स्टेटमेंट आपका आ जाता है। यह जनसंख्या की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक तथा भौतिक दशाओं का गणितीय ज्ञान है। ये स्टेटमेंट किसका आपका, आशिने गुडलार्ड का है। उन्होंने क्या कहा, यह जनसंख्या यानी कि जनांकी की सामान्य गति और भौतिक, सामाजिक तथा भौतिक दशाओं की गणितीय ज्ञान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनानकी मात्र जनसंख्या का विज्ञान है, ये कथन किसका है? पहला ऑप्शन है लिवसीमर का, दूसरा ऑप्शन है ब्राकल का, थर्ड ऑप्शन है थॉम्पसन का और लास्ट ऑप्शन है लेविस का। इसका आंसर है ए, लिवसीमर का। लिवसीमर का आपका स्टेटमेंट है कि जनानकी मात्र जनसंख्या का विज्ञान है। अगर हम वही बार्कले की बात करें तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या का संख्यात्मक चित्रण आपका जानकी के नाम से जाना जाता है। ब्राकले ने क्या कहा कि जनसंख्या का संख्यात्मक चित्रण जो है आपका जनानकी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनानकी को संकुचित दृष्टिकोण से परिभाषित करने वाले विद्वान है। पहला ऑप्शन है आशिले गुरलाई, दूसरा ऑप्शन है लिवसीलियर, थर्ड है आपका बेंजामिन और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। अगर हमारा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनानकी को संकुचित दृष्टिकोण से परिभाषित करने वाले विद्वान कौन से हैं, तो इसमें आपके तीनों आ जाएंगे, लिवसीलियर, आशिले गुरलाई और आपका बेंजामिन। अगर वही व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषित करने की बात कर रहा है तो वो आपका लेविस हो जाएगा। जनानकी को अगर व्यापक दृष्टिकोण से परिभाषित करने के विद्वान की बात करेंगे तो वो लेविस है, और अगर संकुचित दृष्टिकोण से बोला जाए तो आपका आशिले गुरलाई, लिवसीलियर और बेंजामिन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनानकी एक विज्ञान है। पहला ऑप्शन है गतिशील, दूसरा ऑप्शन है स्थैतिक, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। जनानकी एक गतिशील और स्थैतिक विज्ञान है। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनानकी एक विज्ञान है तो क्या क्या है आपका, गतिशील भी है और स्थैतिक भी है। ठीक है। अगर वही पूछ लेगा कि जनानकी मानव समुदाय के अध्ययन करती है तो वो किसका अध्ययन करती है, उसमें आपका आकार, विवरण और संरचना, इन तीनों का अध्ययन करती है। जो जनानकी मानव समुदाय में आपका आकार, संरचना और विवरण, इन तीनों का अध्ययन करती है। साथ साथ अगर पूछ लेगा जनानकी तत्वों में कौन कौन शामिल है, तो इसमें आपका प्रजनता, मृत्यु, शिशु एवं मातृ मृत्यु दरें इसमें शामिल हो जाती हैं। जनानकी तत्वों में आपके कौन शामिल है, प्रजनता, मृत्यु, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर। अगर जनानकी मानव समुदाय के में अध्ययन करने की बात कर रहा है तो उसमें आकार, विवरण और संरचना आ जाएगा। और अगर जनानकी एक विज्ञान है ऐसा पूछा तो वो कैसा विज्ञान है, गतिशील विज्ञान है और स्थैतिक विज्ञान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनानकी में डैश की सामाजिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला ऑप्शन है भूतकाल, दूसरा ऑप्शन है वर्तमान काल, थर्ड आपका भविष्यकाल और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जनानकी में आपका भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन तीनों की ही सामाजिक अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर पूछ ले कि विक्टर पेट्रोल ने जनानकी का अध्ययन बताया तो उसमें क्या अध्ययन बताया, भूतकाल का, भविष्यकाल का और वर्तमान काल का। क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि वर्तमान काल, भविष्यकाल और भूतकाल को जनानकी के अध्ययन में किसने बताया, तो वो आपको पता होना चाहिए, विक्टर पेट्रोव ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ विश्वविद्यालय में जनसंख्या सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? पहला ऑप्शन 1930, दूसरा 1933, थर्ड ऑप्शन 1934 और लास्ट ऑप्शन 1936। इसका आंसर है डी, 1936। 1936 में आपका लखनऊ विश्वविद्यालय में जनसंख्या सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जनसंख्या सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन है बम्बई में, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में, थर्ड ऑप्शन है कलकत्ता में और लास्ट ऑप्शन है मद्रास में। इसका आंसर है ए, बम्बई में। द्वितीय जनसंख्या सम्मेलन आपका बम्बई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की गई? पहला ऑप्शन है 1936 में, दूसरा ऑप्शन 1938 में, थर्ड ऑप्शन 1940 में और लास्ट ऑप्शन 1942 में। इसका आंसर है बी, 1938 में। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना की गई। अगर वहीं पूछ लेगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। कब किया गया? 1938 में किया गया। और किसकी अध्यक्षता में किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में न्यायाधीश सर्वेक्षण के आधार पर प्रजनता संबंधी संबंधों का संकलन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन 1935 में, दूसरा ऑप्शन 1937 में, थर्ड ऑप्शन 1939 में और लास्ट ऑप्शन 1941 में। इसका आंसर है बी, 1937 में। 1937 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में न्यायाधीश सर्वेक्षण के आधार पर प्रजनता संबंधी संबंधों का संकलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने मोर समिति की स्थापना कब की? पहला ऑप्शन 1943 में, दूसरा ऑप्शन 1945 में, थर्ड ऑप्शन 1948 में और लास्ट ऑप्शन 1950 में। इसका आंसर है 1943 में। भारत सरकार ने मोर समिति की स्थापना 1943 में की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का परिवार नियोजन संघ की स्थापना कब और कहाँ हुई? पहला ऑप्शन 1949 में मुंबई में, दूसरा ऑप्शन 1951 मद्रास में, तीसरा ऑप्शन 1952 दिल्ली में और लास्ट ऑप्शन 1954 कलकत्ता में। तो इसका आंसर है आपका ए यानी 1949 बम्बई में। भारत का परिवार नियोजन संघ की स्थापना आपका 1949 में बम्बई में हुआ था। 1949 बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का कारण है? पहला ऑप्शन है ऊंची जन्म दर, दूसरा ऑप्शन है निम्न मृत्यु दर, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी ए और बी दोनों। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का कारण आपका ऊंची जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है। अगर वही क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या वृद्धि दर की उत्तरदायी हैं, तो इसका आंसर होगा आपका उष्ण जलवायु, बाल विवाह और विवाह की अनिवार्यता। ये आपकी जन्म वृद्धि दर के उत्तरदायी हैं। अगर इसे पूछ लेगा कि जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है, तो इसमें आपका धार्मिक विश्वास नहीं आता है, संयुक्त परिवार नहीं आता और भाग्यवादिता भी नहीं आ जाता है। इसके बाद से अगर क्वेश्चन पूछ लेगा कि जनसंख्या वृद्धि के प्राकृतिक प्रतिबंध में शामिल कौन कौन से हैं, तो प्रतिबंध में आपके कौन से शामिल है? प्राकृतिक प्रतिबंध की बात कर रहा है, तो उसमें युद्ध, बीमारी, बाढ़ ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। और इसमें आपका भारत में निम्न मृत्यु दर के कारण कौन कौन सा है? पहला तो आपका कौन सा होगा? उन्नत कृषि, दूसरा आपका आर्थिक विकास और थर्ड आपका कुशल वितरण व्यवस्था। ये तीनों ही आपके निम्न मृत्यु दर के कारण होते हैं। निम्न मृत्यु दर के कारण कौन कौन से हैं? उन्नत कृषि, आर्थिक विकास और कुशल वितरण व्यवस्था। अगर वही निम्न दर के कारण कौन से नहीं है पूछेगा, तो आपको लिखना है कि जीवन स्तर में वृद्धि होती है, ये आपका इसका कारण नहीं है। बाल और मातृत्व मृत्यु है, उनकी दरों में कमी होती, ये भी इसका कारण नहीं है। और शिक्षा प्रसार भी इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण का उपाय है? पहला ऑप्शन है शिक्षा का प्रसार, दूसरा ऑप्शन है विवाह योग्य आयु में वृद्धि, थर्ड है आपका प्रवास प्रोत्साहन और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। जनसंख्या वृद्धि दर में नियंत्रण के उपाय में आपका शिक्षा का प्रसार, प्रयास प्रोत्साहन, प्रवास प्रोत्साहन और विवाह योग्य आयु में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि के कारक या घटक नहीं है? पहला ऑप्शन है जन्म, दूसरा ऑप्शन है मृत्यु, तीसरा है प्रवसन और लास्ट ऑप्शन है शिक्षा। तो इसका आंसर है डी शिक्षा। यानी आपका जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि के कारक या घटक में आपका शिक्षा शामिल नहीं है, जबकि जन्म, मृत्यु और प्रवसन इसमें शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत के प्रमुख कौन से निष्कर्ष है? पहला ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि की दर, दूसरा ऑप्शन है खाद्य सामग्री की वृद्धि की दर, थर्ड है आपका जनसंख्या तथा खाद्य सामग्री में असंतुलन और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के प्रमुख निष्कर्ष में आपका जनसंख्या वृद्धि की दर, खाद्य सामग्री की वृद्धि दर और जनसंख्या एवं खाद्य सामग्री में असंतुलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है गुणवत्ता में गिरावट, दूसरा ऑप्शन नगरीकरण का अधिक होना, तीसरा है खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता में कमी और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। इसका आंसर है डी ये सभी। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण में अभी कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? एक सबसे पहला गुणवत्ता में गिरावट आती है, नगरीकरण का अधिक होना होता है और लास्ट में आपका खाद्य पदार्थों में गुणवत्ता में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ती जनसंख्या हमारे पर्यावरण को किन प्रकारों से प्रभावित करती है? पहला ऑप्शन है उद्योगों की बढ़ती संख्या, दूसरा है वनों की अत्यधिक कटाई, थर्ड है आपका वाहनों को बढ़ता हुआ और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। बढ़ती जनसंख्या हमारे पर्यावरण को उद्योगों की बढ़ती जनसंख्या, फिर वनों की अत्यधिक कटाई और वाहनों का बढ़ता हुआ ये आपको प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक विज्ञान में कितने प्रकार की जनसंख्या को मान्यता देते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। इसका आंसर है ए 2। यानी पारिस्थितिक विज्ञान में आपके 2 प्रकार की जनसंख्या को मान्यता दी है। 2 वो कौन से हैं? एक तो है आपका एक जातीय जिसे हम मोनोस्पेसिक जनसंख्या कहते हैं, दूसरा आपका मिश्रित जनसंख्या जिसे हम पॉलीस्पेसिक कहते हैं। एक जातीय जनसंख्या क्या है? यह केवल एक प्रजाति के व्यक्तियों की जनसंख्या होती है। अगर हम मिश्रित की बात करें तो ये एक से अधिक प्रजाति के व्यक्तियों की जनसंख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुखारेस्ट में जनसंख्या शिक्षा की विश्वसनीय संगोष्ठी कब हुई? पहला ऑप्शन 1974, दूसरा ऑप्शन 1975, तीसरा ऑप्शन 1985 और लास्ट ऑप्शन 1960। इसका आंसर है 1974। बुखारेस्ट में जनसंख्या शिक्षा की विश्वसनीय संगोष्ठी आपकी 1974 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि की गति से अवगत कराना, दूसरा ऑप्शन जनसंख्या वृद्धि और विकास की गति के मध्य संबंध स्थापित करना,
थर्ड है आपका जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभाव से अवगत कराना, और लास्ट ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य में आपकी जनसंख्या वृद्धि की गति से अवगत कराना, उसके वृद्धि और विकास की गति के मध्य संबंध स्थापित करना, और साथ साथ वृद्धि के कुप्रभाव को अवगत कराना भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनांकी कितने शब्दों के मेल से बना है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और लास्ट ऑप्शन है 4। इसका आंसर है ए, 2। यानी आपका जनांकी कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों के मेल से बना है। जनांकी को आपको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। ये ग्रीक शब्द का वर्ड है जिसमें आपका डेमो और ग्राफी 2 शब्दों से बना है। डेमो का अर्थ होता है जनता और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। एक चीज़ आप इसमें और याद रखेंगे कि जनांकी का प्रारंभ आपका 1662 में जॉन ग्रांट ने के द्वारा हुआ था। क्या याद रखेंगे आप? 1662 में जॉन ग्रांट के द्वारा किया गया था जनांकी शब्द का। जनांकी शब्द तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। 2 शब्दों से बना है, डेमो और ग्राफी। वो आपका कौन सा वर्ड है? आपका ग्रीक वर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है आयु संरचना, दूसरा ऑप्शन है कार्यशील जनसंख्या, थर्ड आपका वैवाहिक स्तर और लास्ट ऑप्शन ये सभी। इसका आंसर है डी, ये सभी। जनसंख्या का वर्गीकरण आपके आयु संरचना, कार्यशील जनसंख्या और वैवाहिक स्तर के आधारों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के वितरण में कितने प्रकार के वर्गीकृत नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन है भौगोलिक तत्व, दूसरा ऑप्शन सांस्कृतिक तत्व, थर्ड आपका जनांकी तत्व और लास्ट ऑप्शन है भौतिक तत्व। इसका आंसर है डी, भौतिक तत्व। जनसंख्या के वितरण में आपके भौतिक तत्व में वर्गीकृत नहीं किया गया है, जबकि अगर भौगोलिक तत्व, सांस्कृतिक तत्व और जनांकीय तत्व इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है अंधविश्वास का कारण, दूसरा ऑप्शन है अशिक्षा और अज्ञानता के कारण, थर्ड ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा का कारण और लास्ट ऑप्शन है शिक्षा। इसका आंसर है डी, शिक्षा। यानी जनसंख्या वृद्धि के कारण में आपका शिक्षा नहीं है, जबकि आपका अंधविश्वास का कारण, अशिक्षा और अज्ञानता का कारण और जीवन प्रत्याशा के कारण इसमें शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के निवारण है। पहला ऑप्शन है महिला जागरूकता पर बल, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवा के साधन, थर्ड है संतान उत्पत्ति की सीमा और लास्ट ऑप्शन है ये सभी। तो इसका आंसर है डी, ये सभी। आपकी जनसंख्या वृद्धि के निवारण में आपके महिला जागरूकता पर बल देना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा के साधन उपलब्ध होना चाहिए और साथ साथ संतान उत्पत्ति की सीमा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रजनन दर, दूसरा ऑप्शन है मृत्यु दर, थर्ड ऑप्शन है प्रवास और लास्ट ऑप्शन है शिक्षा। तो इसका आंसर है डी, शिक्षा। जनसंख्या वृद्धि के घटक में आपका शिक्षा शामिल नहीं है, जबकि प्रजनन दर, मृत्यु दर और प्रवास इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है? पहला ऑप्शन है प्रवास, दूसरा ऑप्शन है मृत्यु दर, थर्ड ऑप्शन है जन्म दर और लास्ट ऑप्शन है विकास। तो इसका आंसर है ए, प्रवास। जनसंख्या वृद्धि में आपका प्रवास की भूमिका अदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है गर्भ निरोधक साधनों को उपलब्ध कराना, दूसरा ऑप्शन है बाध्यकरण, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। परिवार नियोजन के लिए आपका गर्भ निरोधक साधनों को उपलब्ध कराना और बाध्यकरण के बाद देखभाल, ये दोनों ही इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण कब किया गया? पहला ऑप्शन 1977-78, दूसरा ऑप्शन 1978-79, थर्ड आपका 2001-2002 और लास्ट ऑप्शन है 2012-2013। तो इसका आंसर ए, 1977-78। परिवार नियोजन का नाम बदलकर परिवार कल्याण आपका 1977-78 में कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब हुई? पहला ऑप्शन है 1976, दूसरा ऑप्शन 1977, थर्ड ऑप्शन 1947 और लास्ट ऑप्शन 1988। इसका आंसर है ए, 1976। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा आपका 1976 में की गई थी। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, लड़कियों की विवाह योग्य आयु कितने वर्ष से बढ़ाकर 18 की गई? पहला ऑप्शन है 17, दूसरा ऑप्शन है 15, तीसरा ऑप्शन है 14 और लास्ट ऑप्शन है 16। तो इसका आंसर है बी, 15। लड़कियों की विवाह योग्य आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई। कितना आयु था आपका? पहले 15 और उसे बढ़ाकर 18 वर्ष की गई। तो ये तो था आपका वीडियो, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर को देखिए। एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद से दोबारा इसको 2x पे आप स्पीड पे देखिए, पर इसको 2 बार ज़रूर देखिए ताकि हर एक टर्म आपको क्लियर हो जाए। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ में इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।